दोस्तों, आपने सुना होगा विधि का विधान और उसके बाद सुना होगा चमत्कार और उसके बाद अगर बात करें तो करिश्मा। ये जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विश्व के अंदर अगर दुनिया की बात करें तो आज करनाल के कस्बा निसिंग के अंदर एक चमत्कार वाली खबर सामने आ जाती है। और दोस्तों, ये खबर कहीं ना कहीं बड़ी सकारात्मक है और हमने खुद ईश्वर से प्रार्थना की है कि जो ये खबर है जिनके प्रति है उनकी आयु और लंबी हो, उन्हें और स्वस्थ मिले और परिवार के अंदर खुशियां लौटे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको इस पूरी खबर के बारे में। आपको बता दूं, इस खबर के अंदर ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं मैं पहुंचा हूं यहाँ पर रावल हॉस्पिटल के अंदर, और रावल हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर नेत्रपाल रावल, उनसे हमने एक विशेष बातचीत की है। वो बातचीत की है इस घटना के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको बता देते हैं, निसिंग के वाइस चेयरमैन जो बलदेव सिंह हैं, उनके पिताजी दर्शन सिंह लगभग 70 वर्ष की आयु के हैं और उनको कार्डियो प्रॉब्लम हो जाती है। कई डॉक्टर साहब का कहना है कि कई बीमारियां थी एक साथ, और जिसके चलते उनका ट्रीटमेंट पटियाला के एक हॉस्पिटल में चल रहा था। आपको बता दें, पटियाला के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और इसी दौरान, इलाज के दौरान, वो जो आप देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर ऐसे सिंगल लाइन हो जाती है, मतलब कि जब किसी व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं तो वो जो कंप्यूटर्स है वो सिंगल लाइन में आ जाता है। और आखिरकार जब डॉक्टर वहाँ चेक करते हैं उनको, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि दर्शन सिंह जी अब नहीं रहे। अब दोस्तों, अब चमत्कार कहाँ होता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, जब परिवार के लोग इस दर्शन सिंह जी के ना रहने की सूचना देते हैं तो निसिंग के अंदर उन पे घर पर पूरा परिवार, आसपास के लोग, क्योंकि मोजिज लोग हैं, सब लोग जमा हो जाते हैं। और जब वहाँ से दर्शन सिंह जी को लेकर चला जाता है पटियाला से निसिंग की ओर, और जिस तरह से हमारे पास पुष्टि हुई है खबर की, डॉक्टर साहब की बात करें तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पेवा के अंदर जब वो उनकी गाड़ी आती है तो गाड़ी एक खड्डे के पास से गुजरती है, यानी कि उन गाड़ी का जो पहिया खड्डे पे एकदम से निकलता है। और उस खड्डे ने, आपको बता दें, मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहूँगा, हरियाणा के खड्डे लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, दुर्घटना पैदा कर सकते हैं, लेकिन दर्शन सिंह जी के प्राण वापस लेकर आ गए हैं। और ये खबर कहीं ना कहीं आप सब लोगों को बड़ा हैरान तो करेगी, लेकिन ये सच है या नहीं, जिस तरह से दलीलें सामने आ रही हैं और जिस तरह से इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है वो मैंने आपके सामने रख दी। आपको बता दें, उसके तुरंत बाद दर्शन सिंह जी के प्राण वापस आ जाते हैं। जो लोग साथ थे वो उनको हिलाते हैं तो उनकी नब्ज स्टार्ट हो जाती है, सांस लेना शुरू कर देते हैं, और उसके तुरंत बाद निसिंग के एक हॉस्पिटल पर लेके जाते हैं, जहाँ से उन्हें करनाल के इस रावल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्थिति इस समय सामान्य कह सकते हैं लेकिन क्रिटिकल भी है, लेकिन डॉक्टरों की टीम दर्शन सिंह जी के इलाज में लगी हुई है। अब डॉक्टर साहब का भी साफ तौर पर कहना है कि ये ईश्वर के हाथ में है, कहीं ना कहीं बात ईश्वर की आती है। बात करें अयोध्या की आती है, बात करें सनातन धर्म की आती है, क्योंकि विश्वास सबसे ज़्यादा परमात्मा में सनातन धर्म के अंदर होता है। और दोस्तों, यही विश्वास आज आपको बता दें दर्शन सिंह जी को बिल्कुल स्वस्थ उनके घर तक पहुंचाएगा, और यही आशा भी है हमारी और यही दुआ भी है हमारी। चलिए अब आपको पूरी खबर सुनवाता हूं डॉक्टर नेत्रपाल जी से बातचीत के अंदर उनका क्या कहना है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट्स जरूर लिख देना। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्टर नेत्रपाल से। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर नेत्रपाल, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है, निसिंग के जो दर्शन सिंह है उनके जीवन को लेकर कैसे एक करिश्मा हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार।
दर्शन सिंह जी हैं, इनकी करीबन उम्र होगी 80 वर्ष के आसपास हैं। और अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनको ये हार्ट पेशेंट हैं पिछले 10 साल से। और इनको इन्फेक्शन हुआ, चेस्ट में इन्फेक्शन था, पेट में इन्फेक्शन था। इसके हेतु इनको ये पटियाला एक हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। रिपोर्टें काफ़ी ख़राब थी वहाँ पे, ब्लड में भी इन्फेक्शन था, किडनी में इन्फेक्शन था, और वहाँ पर इनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया। डॉक्टर सिंगला थे, मेरी उनसे बात हुई है, इनका काफ़ी अच्छा इलाज भी हुआ वहाँ पे, और पेशेंट ने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिखाया। पर चूंकि उम्र का तगाज़ा कह लीजिए, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहा था लास्ट तक भी। तो अर्ली मॉर्निंग अटेंडेंट्स का कहना ये था कि जी इनको एकदम से कुछ हार्ट का अटैक हुआ और ईसीजी वो स्ट्रेट लाइन आ गई, मतलब कि बिल्कुल हलचल शरीर के अंदर बंद हो गई। अब ये अटेंडेंट्स की बात मान के चलेंगे, हम तो यहाँ बैठे हैं, सुन ही सकते हैं। तो उनके हिसाब से वो वहाँ से लेके चल पड़े। बोला जी अकॉर्डिंग टू पेशेंट कि पेशेंट को मृत घोषित किया गया, भी चलो घर चलेंगे, बुजुर्ग हैं, अपना संस्कार की तैयारी जो भी है सारा कुछ कर रहे थे, उसके बाद से जा रहे थे सारे। लेकिन रास्ते में पेशेंट में थोड़ी हलचल हुई इनके हिसाब से, और उन्होंने ध्यान से देखा तो पेशेंट थोड़ा सांस ले रहा था उस वक्त। रास्ते में शायद ये पेवा की बात है, आई गेस, इन्होंने ये रुके, वहाँ पे इन्होंने ईसीजी कराई, तो उसमें दिल के धड़कन भी चल रही थी। मतलब बात करें तो डॉक्टर साहब लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटे का सफ़र हो चुका होगा जी, उसके बाद ऐसा सामने आया जी। तो इनको लगा कि चलो यार, अब पेशेंट तो प्रैक्टिकली वो तो डिक्लेयर हो ही चुके थे भाई, नहीं रहे उस वक्त, लेकिन इनको लगा भी एक बार कोशिश की जाए। तो 2-3 डॉक्टरों के संपर्क में आए, मेरे पास भी फ़ोन आया, तो इनकी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब एक बार आप देखेंगे। मैं कहा देख लेंगे, अगर कुछ लगेगा तो हम एक बार ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी सुनने में थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा भाई थोड़ी बहुत हलचल रही होगी, वो ना के बराबर होगी, तो उसमें कुछ ज़्यादा करना बनता नहीं है। पर जब यहाँ पर आए तो इनका बीपी 80-90 के आसपास था, दिल की धड़कन चल रही थी, सांस ले रहे थे, कोमा में नहीं थे, सेमी कॉन्शियस थे, और पेन पे रिस्पॉन्स दिखा रहे थे, वेंटिलेटर पे नहीं थे। तो जो उनके सुपुत्र थे, हमने उनको यही कहा कि हम एक बार अपनी तरफ से कोशिश करना चाहेंगे, क्रिटिकल तो अब भी हैं, रिजल्ट नहीं पता किस तरफ जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है ब्लड में, जो टेस्ट उनके हुए हैं। तो अब उनको यही बताया गया कि भाई एक मौका दोबारा मिला, वो परमात्मा ने क्या लिखा वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर दोबारा वापस आ गए हैं तो फिर कोशिश करके देख लेते हैं। डॉक्टर साहब इसमें एक बात सामने आ रही थी कि निसिंग के भी हॉस्पिटल में भी लेके गए हैं, फिर वहाँ से आपके पास आए हैं। हाँ, एक दो डॉक्टर्स का, जैसे मैंने कहा, मेरे पास रेफरेंस आया, फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है और हमें भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हुआ, तो आप एक बार अपनी राय दीजिए, और अगर लगता है तो एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने ये कोशिश शुरू की। जी, एक जो बड़ी बात और सामने आ रही है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि गाड़ी जब चल रही थी, जिससे मैं लेके आ रहे थे दर्शन सिंह जी को, तो रास्ते में किसी खड्डे के अंदर गाड़ी एकदम से गई और जिसके बाद उनके प्राण वापस आए। ये अटेंडेंट्स जो उनके बेटे हैं, उनका वर्जन है कि उनको नहीं पता था, वो तो ऐसे ही वापस आ रहे थे कि गाड़ी में कोई झटका लगा होगा, तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर थोड़ा हिल रहा है, उल्टा उन्होंने उसके बाद उसको ज़्यादा हिलाया, ये सोच के कि थोड़ी क्या पता हलचल आ जाए। भाई उनको लगा तो है नहीं, हिला लो, तो इस वजह से उन्होंने जोर से उनको शेक किया। तो उसके बाद उनका कहना ये है कि उनका सांस चल रहा था। अब वो पहले से चल रहा था या वो चल पड़ा, कहना बड़ा मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू देम, जब वो पटियाला से चले थे तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, दिल की धड़कन स्ट्रेट लाइन आ चुकी थी, उसका मतलब डिक्लेयर डेड ही होता है, मतलब जैसे भी उनको भेजा गया। बट उसके बाद फिर वो थोड़ा सा स्पीड में निकले, डॉक्टर से संपर्क किया, फिर मेरे संपर्क में आए, अब एक बार कोशिश कर रहे हैं। अब ये आ चुके हैं रावल हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर नेत्रपाल के सानिध्य में आ चुके हैं। क्या स्थिति, क्या आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? देखिए, अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पेशेंट बिल्कुल खतरे से बाहर है, ना ही मैं ये कहूँगा कि पेशेंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, क्योंकि अभी हमने कोई वेंटिलेटर यूज़ नहीं किया है। ज़रूरत पड़ सकती है, अगर पड़ेगी तो वो भी लगाएंगे। बगैर वेंटिलेटर का भी पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, और हम चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट में कोशिश करनी बनती है। हमारे जो फील्ड होता है फिजिशियन का, क्रिटिकल केयर में जब भी हम काम करते हैं, तो इसमें हम ना कोई भी बीमारी कह लीजिए आप, देखो आप क्या कहते हैं ना उसका, कि एक फाइनल जो डेस्टिनेशन होती है आपकी और मेरी नहीं पता, आप समझिए ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। तो लाइफ तो वैसी आज की डेट में सडन कार्डियक डेथ भी हो जाती है, जिम में हो जाती है, घर पे कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ तो बहुत क्रिटिकल पेशेंट से डील कर रहे हैं, तो रिजल्ट ऐसे पेशेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो उनके बेटे थे, मैंने उनको यही कहा, उनका भी कहना यही था कि डॉक्टर साहब हम तो वैसे ही सोचे बैठे थे, एक बार कोशिश कर लो आप भी, मैं वैसे करके देख ले। बात करने की है, आपको लगता है ये कुदरत का करिश्मा हो गया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें
हम हर बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पहले भी हो चुकी हैं। कोई ना कोई पावर तो है ही है। अगर हम बात करें तो हर चीज़ साइंस से भी एक्सप्लेन करनी मुश्किल हो जाती है कई बार साथ में। अल्टीमेटली अगर आप हमारी बात करें तो किसी भी अटेंडेंट की जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम उनको एक चीज़ बोलते हैं हमेशा कि आपकी तरह हम भी इंसान हैं। फ़र्क ये है कि हमने थोड़ा 10-15 साल पढ़ाई एक्स्ट्रा कर रखी है डॉक्टरी की, हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं। पर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम डॉक्टर्स भी शाम को एक अच्छी कोशिश करने के बाद ऊपर की तरफ देखते हैं कि भाई रात अच्छी निकले और सारे ठीक मिले। क्या बात। तो अल्टीमेटली पावर तो कोई ना कोई है ही है जिसके भरोसे सारा सिस्टम चल रहा है। अब अच्छी मेहनत करके अपना सारा कुछ झोंक के हम भी उसकी तरफ ही देखते हैं। ये तो है। देखो अगर अब भी देखो रिजल्ट आएगा तो वहीं से, वो ले जाने वाले भी वही थे, देने वाले भी वही। अब दोबारा देंगे कि नहीं देंगे ये निर्णय भी वही लेंगे। हमारा डिसाइड है, सांसें एकदम से। हाँ, वो परमात्मा ने जितनी डाली है उतनी तो लेनी है जी। तो समय निर्धारित है और जो हमें काम सौंपा गया, जैसे आपको ये काम सौंपा गया है, मुझे ये काम सौंपा गया, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल है कि जो इस बार की जो सर्दी पड़ी है और यंग लोग हैं उनमें हार्ट अटैक के काफ़ी केसेस आ रहे हैं और डेथ भी काफ़ी हुई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से अवेयर रहें? देखिए, मेरा मानना यह है कि इसमें सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल एक फैक्टर एक आ रहा है निकल के, स्टडीज़ हालांकि चल रही हैं अभी, इसका बहुत कुछ अंतर पड़ा है पोस्ट कोविड के बाद से। ये कुछ स्टडीज़ सामने आ चुकी हैं। लोग वैक्सीन और उनको दवाइयों का ऐसा समझते थे, लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ घातक साबित हुई है, जिसके दुष्परिणाम हमारे आज की डेट में सामने आ रहे हैं, वो कोविड वायरस था। उसने हमारी शरीर की इम्यूनिटी यानी कि बीमारी से लड़ने की प्रतिशोधक क्षमता को बहुत वीक कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या करना चाहिए लोगों को? सबसे पहले हम सबको यही हिदायत देते हैं, जो हमारे एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी, जैसे पिछले 10-15 दिन सर्दी पड़ रही है, ये बहुत ख़राब है किसी भी वर्ग के लिए। हम यही कहते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं जो बीमारी से पहले पीड़ित हैं, शुगर, बीपी, हार्ट, कोई भी या कोई भी अंग पेशेंट है, कोशिश कीजिए एक इस ठंड से बचिए। खाली ठंड नहीं है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ये इस मौसम में ठंड नहीं है। इस ठंड में जो पॉल्यूशन होता है वो एक स्मोग बन जाता है और वो हमारे चेस्ट इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण साबित हो रहा है। अब इतना इन्फेक्शन होता है कि हमारे कई बार तो पेशेंट इन्फेक्शन से ही चले जाते हैं इस वजह से। और जो आपने सवाल रखा सडन कार्डियक डेथ, इसमें एक पोस्ट कोविड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, मैं ठंड को भी जिम्मेदार समझूंगा। तीसरा, हमारा लाइफस्टाइल खराब है, जिसके चलते हम शुगर, ब्लड प्रेशर, अपना मोटापा, इन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। तो आपका शरीर वैसा नहीं है जैसे आज से 20 साल पहले किसी का भी हुआ करता था। चलिए डॉक्टर साहब, आपने मुझसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये जिस तरह की खबर सामने आ रही है, ये खबर कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर बात करें तो दुनिया के अंदर ये पहली खबर हो सकती है। क्योंकि जो मेरे पास खबर आई है हरियाणा के गड्ढों को लेकर, अगर मैं बात करूं कि हरियाणा के जो गड्ढे हैं, वो गड्ढे अक्सर किसी ना किसी को दुर्घटना का कारण बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गड्ढा एम्बुलेंस के पहिए के नीचे आया, वो सरदार दर्शन सिंह के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम भी दुआ करेंगे ईश्वर से कि सिंह साहब को परमात्मा लंबी आयु दे और उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।